हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 से लेकर 8 तक के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट है और आपने बिजनेस स्टडीज़ में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन अब पढ़कर बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपने एकदम परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में जो भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं। 80 से 90% आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से सेट होने वाला है। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बच्चा, अभी आपको स्क्रीन पर चैप्टर 5 दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल आपका ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर का वेटेज हो जाता है 6 मार्क्स का। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें एलिमेंट्स भी पूछे हैं उन्होंने और इंपॉर्टेंस भी पूछा है। अब मैंने ये दोनों चीज ना एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके लिखा है, बट आपको एग्जाम में सिर्फ एलिमेंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस दोनों के आप 2 पॉइंट प्रिपेयर करके रखिए। और पॉइंट सिर्फ पॉइंट नहीं लिख के आने हैं, पॉइंट को 2-3 लाइन में आपको एक्सप्लेन भी करके आना है। और जब भी आप आंसर पॉइंट्स में लिखते हैं ना बिजनेस स्टडीज में, और उन पॉइंट्स को हेडिंग दे के लिखते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या फिर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब कटेगा नहीं आपका मार्क, फुल मार्क आपको 2 मार्क दे के एग्जामिनर जाएगा। सही भी लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो भी पॉइंट आप लिखते हैं वो एक तो हेडिंग के साथ लिखें और उसके एक्सप्लेनेशन में आप कम से कम 2-2, 3-3 लाइन का कुछ तो लिख दें। सो चैप्टर 5 से आपको सिर्फ इतने 12 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में आपका चैप्टर 5 निपट जाएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 है स्टाफिंग। इसमें आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे और 4 मार्क का एक लॉन्ग आंसर भी देखने को मिलेगा। और टोटल वेटेज इस चैप्टर का 8 मार्क्स का हो जाता है। तो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी जो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग आंसर आने वाला है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले वो ही चैप्टर्स निपटा लीजिए जिनमें से आपको 4-4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपको उनके आंसर थोड़े लंबे भी लर्न करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर से आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपके पास मटेरियल हो लिखने के लिए और आप एग्जाम में लिख पाएँ। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने टोटल 9 ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से दिए हुए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपका ये पूरा चैप्टर इतने 9 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो टोटल इसका वेटेज 6 मार्क्स का हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा वेटेज है। और सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन करनी है जो इस चैप्टर में से आ सकती हैं। उसके बाद आपको ये कुछ 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अब 15 क्वेश्चंस आई नो मैंने थोड़े ज़्यादा दिए हैं, बट ये चैप्टर है ही बहुत बड़ा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में फुल मार्क्स कवर करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, कभी भी आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, ये ट्रू है। ये आपकी कॉलेज लाइफ में भी एप्लीकेबल होने वाला है। तो हमेशा पढ़ने की आदत डालिए, उसी से आपकी लाइफ की जो गाड़ी है वो प्रॉपर चलेगी। आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मैं हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन करके चले जाऊं और उसमें से ही मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, तो ऐसा लिटरली पॉसिबल नहीं है। हम बस अपने एक्सपीरियंस से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं और वो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि टीचर्स का एक्सपीरियंस होता ही ऐसा है कि उनको समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट कोई भी जो जेन्युइन टीचर होगा, जो ऑनेस्ट बंदा होगा, वो आपको 100% गारंटी कभी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैप्टर में से ये पूरे 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से आप जो क्वेश्चन आने वाला है ना उसको छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की 100% गारंटी मैं देने वाली हूँ। ठीक है।
तो लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। इसमें से आपको 5 मार्क्स का टोटल पूछा जाने वाला है, जिसमें से 2 आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। और इसमें आपको सिर्फ ये 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, और इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज मैंने आपके साथ 4 चैप्टर शेयर किए हैं, जिसमें 7 चैप्टर में मैंने आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, बट फिर बाकी 3 में कम भी तो दिए हैं, तो बैलेंस हो गया है। आई होप आपने इसके पहले वाली वीडियो को देख लिया है और वो सारे चैप्टर प्रिपेयर भी कर लिए हैं। अगर कर लिए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका वो कमेंट पढ़ के जिसमें आप लिखेंगे कि यस मैम आई हैव डन दैट। और अगर नहीं किया है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्रॉमिस कमेंट कर दीजिए कि मैं अगली वीडियो से पहले वो चारों चैप्टर प्रिपेयर कर लूँगा या कर लूँगी। मुझे आपका वो प्रॉमिस वाला कमेंट देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ मेरी खातिर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं और आपकी हेल्प करती रहूं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।